श्राद्ध पक्ष में की गई आपके द्वारा ये गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। कि क्या आप जानते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए। यदि आप इनमें से कोई भी एक कार्य करते हैं तो आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। आखिर क्या है श्राद्ध पक्ष? श्राद्ध पक्ष में क्या होता है? पितृ क्या होते हैं? पितरों को भोजन कैसे देना चाहिए? तर्पण कैसे करना चाहिए? और पितृ जो भोजन प्राप्त करते हैं वह कैसे प्राप्त करते हैं? और ये पितरों को तर्पण देने की सामग्री क्या है? सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे हम। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पितृ कहाँ है, किसने देखा है, यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं। उनके पितृ दुखी व निराश होकर शाप देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। इस परिवार का कोई भी व्यक्ति कितने भी कार्य कर ले, कितने भी काम में हाथ डाल ले, वह सफल नहीं हो पाएगा। जानते हो ना आप कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा दुख दे सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। जब श्राद्ध के बारे में ही पता नहीं होगा तो फिर हम श्राद्ध किसे देंगे और कैसे करेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जो परिजन अपने देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची और श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। और ये कितने दिनों का होता है कार्यकाल? सिर्फ 15 दिनों का। अब सवाल ये उठता है कि कौन कहलाते हैं पितृ? अब पितरों के बारे में भी तो जानना पड़ेगा कि ये पितृ आखिर होते कौन है, कौन बनता है पितृ। तो दोस्तों, जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी हो और उन्हें पितृ कहा जाता है। फिर चाहे वह अकाल मृत्यु में मरे हो या फिर वह अपनी उम्र को पूरा करके गए हो। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है और पितरों को प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि हम इन 15 दिनों के अंदर पितरों को प्रसन्न कर लें तो पूरा घर साल भर तक खुशियों से भरा रहेगा, धन धान्य से भरा रहेगा और हर एक काम काज में सफलता मिलती रहेगी। ठीक है, अब समझ में ये आ गया कि श्राद्ध करना चाहिए और पितरों के लिए करना चाहिए और पितृपक्ष में ही करना चाहिए। लेकिन अब यह पितृपक्ष कब आता है, फिर पितृपक्ष का योग कब बनता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है और पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। ठीक है, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भूलना नहीं है। जिस दिन जिस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा है उस तिथि को ही इन 15 दिनों के अंदर उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें तो भाई परिजनों की तिथि तक याद नहीं है,
तो हम क्या करें और कैसे श्राद्ध करें। तो ये स्वाभाविक बात है कि सवाल उठता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, तो आप चिंता मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे पूर्वज जनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। क्या है निवारण, ध्यान से समझिए। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावासन की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी तिथि को किया जाता है, माता का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। ये मान्यताओं के अनुसार प्रमाणित है, तो हमें उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। इस बारे में एक छोटी सी पौराणिक कथा भी है। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सुंदर शब्दों में बहुत ही विस्तार से ये कथा बताई गई है, लेकिन हम छोटे शब्दों में कहेंगे। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना, चांदी, गहने, हीरे, जावरात दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कहा, इसका कारण बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया, और आपने जो दान दिया वही आपको मिल रहा है। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर कर्ण को जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि कब किसके लिए तर्पण करते हैं। अब जानते हैं कि श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। ये भी एक सवाल उठता है कि ये कैसे जाता है उन तक, जबकि हम तो पृथ्वी पर करते हैं और जिसको करते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा देते यत तत् श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए पितरों के लिए, श्रद्धा पूर्वक किया जाए, तो पदार्थ दान, हविष्यान्न, तिल कुश जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सबसे सरल और सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं, और जो श्राद्ध करता है वह भी पाप से, रोग से मुक्त रहता है। अब श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। अपने गोत्र को तो ऋणी से मुक्त कर ही देता है, साथ में अपने माँ के गोत्र को भी ऋण मुक्त कर देता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई देवता, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। तो दोस्तों, इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर और समाधान मिलता है। एक बार राजा कनंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है, तो वह जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती है और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। कितना सुंदर सवाल पूछा। तो इसके जवाब में महाकाल योगी ने जो कहा, इसको सुनिए। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व विजेता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है
कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंच जाती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्निस्वात आदि हैं। जो अग्निस्वात भगवान हैं वह इस व्यवस्था के अधिपति हैं। और पितरों और देवताओं की योनि ऐसी ही है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो कि देवताओं के माध्यम से गढ़ी गई है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सभी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। पंच तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार को वर देते हैं। अब यदि इसी में हम गड़बड़ कर दें और उनके लिए तर्पण ना दें या फिर श्राद्ध पक्ष में जो हमारा एक सूक्ष्म काम है, कार्य है, इसको ना करें तो बताइए कितनी गलत बात है। अब ये किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार, ये भी तो एक जानना जरूरी है। तो दोस्तों, नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्व देव एवं अग्नि बाष्प दिव्य पितृ हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितृ देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त हो जाता है, और यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है, और यदि नाग योनि में है तो वायु रूप से, यक्ष योनि में है तो पान रूप से, राक्षस योनि में है तो अमिष रूप से, दानव योनि में है तो मांस रूप में, और प्रेत योनि में है तो रुद्र रूप में, और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो भी हम भोज्य पदार्थ देते हैं तो वह उनकी योनि के अनुसार नाम, गोत्र और मंत्रों के माध्यम से पहुंच जाता है उनके पास, और उससे वह ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचाई देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। और पूरे साल में वह इन 15 दिनों का इंतजार करते हैं कि इन 15 दिनों में हमारे लिए पूरे साल भर का भोग विलास की वस्तुएं मिल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन 15 दिनों के अंदर श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अब जो लोग बोलते हैं कि पितरों को किसने देखा है, इस सवाल को लेकर छोटी सी कहानी है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के मन में शंका आती है कि किसने देखा है, कब देखा है, कौन है वो महायोगी जिसने देखा हो। तो भाई श्री राम द्वारा, भगवान श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में माता सीता ने किए थे राजा दशरथ व पितरों के दर्शन। कैसे? श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे, तो राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में आकर खड़ी हो गई। अब ये कारण क्या बना कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन माता सीता ओट में आकर खड़ी हो गई। जब ब्राह्मण भोजन के बाद भगवान श्री राम ने माता सीता से इसका कारण पूछा तो वे बोली, हे नाथ, जब आप पूज्य देव ब्राह्मण जी को भोजन करा रहे थे तब उनके स्वरूप में मैंने अपने ससुर जी को देखा। मैंने आश्चर्यचकित हो गई, और आश्चर्यचकित होकर यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जब अपना नाम, गोत्र
का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आह्वान किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे, और ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए, तो फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैं ओट में आकर खड़ी हो गई। तो इस बात का ये यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम की भार्या माता सीता ने इनके दर्शन किए थे, तभी से ये प्रथाएं चली आ रही है कि ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और हो सके तो गरीबों में दान देना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ये एक प्रथा है, इसको बड़े ही सूक्ष्म रूप में करना चाहिए। तो पितृ तो हमारे प्रसन्न है तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ये कैसे? तो श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है, और ना ही इससे बड़ा दान पुण्य और वंश वृद्धि के लिए है। तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आप पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, सृष्टि के सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। फिर किसी के आके आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि पितरों को प्रसन्न कर लिया तो फिर चाहे आप जो भी पूजन पाठ भजन कीर्तन करते हैं वह सब कुछ आपकी फलीभूत होगी। एक बहुत ही बड़ा श्लोक है, आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशुन शौक्यम धन धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात यम स्मृति श्राद्ध प्रकाशः। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। जिनके घरों में बांझपन रहता है उनके घरों की ये समस्या यहाँ पर समाधानित हो जाती है। परिवार में धन धान्य का आंबर लग जाता है। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पुरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। कितनी बढ़िया हमारे पुण्य के भाग जाग जाते हैं यदि हम ये कार्य करते हैं। तो पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं, और ये उनको भी प्राप्त होता है और हमारे लिए भी करते हैं। मतलब कि हम जो भी कार्य करते हैं वह बेकार या जाया नहीं जाते। श्राद्ध पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वालों के परिवार में क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। अपने गोत्र को तो तृप्त करता ही है, साथ में अपनी माँ के गोत्र को भी तृप्त कर देता है। अब जो लोग श्राद्ध नहीं करते तो उससे भी एक हानि होती है। क्या होती है? शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन में पानी की बात हुई है, पर लोग पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत ही भयंकर दुख होता है। अब यदि हम ये कहें कि यह तो फालतू की बात है, ऐसा कब होता है, किसने देखा है, तो भाई यदि ये फालतू की बात है तो जिस घर में कोई व्यक्ति अपनी दहस शरीर को छोड़कर जाता है तो उस दिन से लेकर 13वीं तक रोज संध्या और सुबह उसे होम धूप क्यों दी जाती है और भोग क्यों लगाया जाता है? यह एक सोचने वाली बात है। यदि इस बात पर सवाल उठता है तो उसका जवाब मिलता है हमें गरुड़ पुराण में। आप उसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। वहां पर एक जीव के सूक्ष्म रूप से गर्भ से लेकर मृत्यु उपरांत तक सब कुछ बताया गया है, अर्थात 16 संस्कारों को विस्तार से ज्ञान पूर्वक परोसा गया है। यदि आप उस ज्ञान को लेना चाहें तो गरुड़ पुराण को कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके कोई नियम नहीं है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा और कब पढ़ना है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ज्ञान जहाँ से मिले उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए कभी भी अर्जित किया जा सकता है, उसका कोई नियम नहीं है। एक मार्कंडेय पुराण है ग्रंथ, उस मार्कंडेय पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी भी मंगल कार्य नहीं होते। वह लाख जतन कुछ भी कर ले
चाहे कितनी भी मेहनत जतन कर ले, लेकिन वह उस कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसमें अड़चन आनी ही आनी है, क्योंकि उसके पितरों का आशीर्वाद, उसके कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है। अब सब कुछ तो हमने समझ लिया, लेकिन मन में एक जिज्ञासा है जानने की। क्या है जिज्ञासा? यह श्राद्ध कर्म कैसे करें, पितरों को तृप्ति के लिए तर्पण कैसे करें। तो इसका बहुत ही सुंदर शब्दों में एक आसान तरीका बताते हैं, विस्तार से समझिएगा और एक पेपर और पेन लिख लीजिए, तो आपके लिए सामग्री नोट करा देते हैं। जो बिना किसी ब्राह्मण के घर पर करना चाहते हैं ये उनके लिए है, और यदि ब्राह्मण के माध्यम से करवाना चाहें तो फिर तो ब्राह्मण देव अपने हिसाब से करवाएंगे। सामग्री क्या है? चावल, थोड़े से हरी मूंग, जिसे मोगर बोलते हैं, मोगर बनाएंगे हम, ठीक, हरी मूंग से। फिर गुड़, घी, केला या हल्दी, या तो केला ले लीजिए या हल्दी ले लीजिए, जो आपको उचित लगे या जो समय पर मिल जाए। ये हमारी सामग्री हो गई। अब इनके महत्व क्या है, यही क्यों देते हैं? तो चावल जो है चंद्रदेव है, और यह माता, चाची, भाभी, काकी, इन सभी के लिए, जितनी भी महिलाएं, उन सभी को समर्पित रहेगा। फिर यह सैकड़ों पीढ़ियों तक क्यों ना जाता हो, तो ये उन सभी को जो चावल है वह समर्पित रहता है। फिर हरी मूंग, तो हरी मूंग से मोगर बनाना है। कैसे बनाना है? शाम के समय एक प्लेट में मूंग को गला दीजिए, फिर सुबह उसको हाथों से मीड़िए। मीड़ने के बाद में ऊपर का छिलका निकल जाएगा, तो अंदर का जो बचेगा उसे बोलते हैं मोगर। और जो मोगर है वह राहु का काम करता है, और यह दादा दादी, परदादा दादी, लट दादा दादी आदि सैकड़ों पीढ़ियों तक के लिए समर्पित होता है। ये हमारी 700 पीढ़ियों तक तृप्त कर देता है, तो इसीलिए लंबे समय तक चलता है। तो आपके लिए ये सामग्री अवश्य लेना चाहिए। फिर गुड़ जो लेते हैं वह सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये गुड़ क्या करेगा? पिता, बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, ऐसे अनंत पीढ़ियों को ये समर्पित रहेगा। और सूर्य देव पितृमंडल के संरक्षण है, तो ये सूर्य देव को भी समर्पित रहेगा। फिर घी जो है गुरुदेव को समर्पित रहेगा। इसके अलावा जो केला या हल्दी दी है तो वह केतु का कार्य करेगी। और केतु क्या है? नाना नानी, पर नाना नानी, लट नाना नानी, मामा मामी, अर्थात माँ के गोत्र से संबंधित जितनी भी सैकड़ों पीढ़ियां हैं उनको समर्पित रहेगा, और वह सभी पीढ़ियां हमारी तृप्त हो जाएगी। जरूरी नहीं कि जो श्राद्ध कर्म करेगा, तर्पण करेगा, तो वह सिर्फ अपने पूर्वजों को ही देगा, वह उससे संबंधित गोत्रों को भी तृप्त कर देगा। अब करना क्या है इन सामग्रियों का, ये समझिए। सुबह उठिए, उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर सूर्योदय के बाद में आप क्या करेंगे? एक देसी गाय के गोबर का उपला लीजिए। यदि देसी गाय के गोबर का उपला ना मिले तो किसी भी तरह के गाय या भैंस या बैल मवेशी का उपला लीजिए, उसको आग में जलाइए। जब वो अग्यारी हो जाए तो उस उपले पर आपके लिए धूप छोड़नी है, घी छोड़ना है। फिर इसके बाद में जो चावल है चावल छोड़िए, जो मोगर है थोड़े से मोगर छोड़िए, घी छोड़िए, गुड़ छोड़िए, थोड़ी सी हल्दी छोड़ दीजिए। और यदि केला है तो केले को चूर कर केला छोड़ना है, छिलका निकाल कर, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। फिर इसके अलावा आपने जो भी खीर बनाई है, पूड़ियाँ बनाई है, तो खीर और पूड़ी का भोग लगाइए। जो भी पकवान मिष्ठान आपने बनाए हैं उनका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में फूल यदि मिल जाए तो फूल अर्पित कीजिए, और उनके आगे दीपक तो लगाना ही है आपके लिए, और उनका ध्यान कीजिए। अपना नाम लीजिए। आप नाम किस प्रकार लेना है? जैसे कि पहले आपके स्टेट का नाम, फिर जिले का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर आपका कस्बा या गांव का नाम, फिर ब्लॉक कॉलोनी का नाम, फिर आपका नाम, फिर पिता का नाम, फिर गोत्र। इस प्रकार लेकर आपको भोग देना है। तो इस प्रकार यदि आप भोग देंगे तो आपके नाम और गोत्र के माध्यम से आपके पूर्वजों को ये पहुंच जाएगा, और आपके गोत्र से संबंधित जितने भी गोत्र कनेक्ट रहेंगे उन गोत्रों के लिए भी ये पहुंच जाएगा। अब इसमें ये सवाल नहीं बनना चाहिए कि हमने तो हमारे गोत्र का नाम लिया, तो वहाँ पर हमारे मामा मामी या नाना नानी का गोत्र तो लिया ही नहीं, तो उनको कैसे पहुँचेगा? तो आपने अपना गोत्र लिया, तो आपके गोत्र से आपकी माँ कनेक्ट है, और आपकी माँ के कनेक्शन होने की वजह से आपके मामा परिवार के गोत्र से ये पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये वहां पर पहुंच जाएगा। अब ये जो सामग्री आपकी बची है, भोजन प्रसाद बचा है, इसको आपको किसी भी पत्तल में या केले के पत्ते पर रख कर
कौवों के लिए रख देना है। कौवा यदि खा गया तो समझ लीजिए आपका ये कार्य सफल और सिद्ध हो गया। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि कौवे तो आजकल देखने को ही नहीं मिलते, वाकई में देखने को नहीं मिलते, ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गांव में ही देखने को नहीं मिलते तो शहरों में कहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा, यदि आ जाए तो अच्छी बात है। अब इसके अलावा कौवे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो गाय तो हर जगह उपलब्ध है। जब गाय हर जगह उपलब्ध है तो गाय का जो पेट रहता है उधर रहता है, वह पितृमंडल कहलाता है। पितृमंडल मतलब पितरों का वास। तो हम क्या करेंगे, ये जो सामग्री है ये गाय को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि 16 जो 15 दिन है श्राद्ध पक्ष के, इन 15 दिनों में तो आपके लिए गाय को या कौवे को तो ये करना ही है और रोज होम देना ही है, तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब यदि जिनके घरों में विघ्न आदि व्याधि परेशानी चल रही है, क्लेश चल रहे हैं, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ गई है, मनमुटाव आ गया है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, नौकरी पैसे में अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, संतान से संबंधित समस्या है, संतान नहीं हो रही है, या संतान को दुख कष्ट झेलने मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, जमीन जायदाद का मामला है, रोग दुख व्याधि परेशानी चल रही है, तमाम तरह की जितनी भी विघ्न बाधा परेशानी चल रही हो, उन सभी का यदि निवारण करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और बात कहता हूँ कि ये जो हमने तर्पण की सामग्री बताई है, चावल, मोगर, घी, गुड़ और हल्दी या केला, इन सभी को आपके लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक शाम के समय आपको दाल गलानी है, सुबह उसको मीड़ कर मोगर तैयार करने हैं, फिर चावल उबालना है। ध्यान रहे चावल में नमक नहीं डालना है, और 15 दिनों जो श्राद्ध करेंगे उसमें भी नमक नहीं डालना है चावल में। तो चावल उबल गए तो गरम गरम चावल में ही ऊपर से मोगर डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, फिर 2-3 बूंद घी की डाल दीजिए, घी ज़्यादा नहीं डालना, 2-3-4 बूंद डाल दीजिए, फिर ऊपर से गुड़ डाल दीजिए। फिर आपके लिए क्या करना है, केला के चूर को डाल दीजिए, चूर के केला को, या थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। बस ये हमारी सामग्री तैयार हो गई। इसको रोज आप गाय को खिलाइए, हर शुक्रवार को, सॉरी क्षमा कीजिए, रोज नहीं, हर शुक्रवार को गाय को खिलाना चालू कर दीजिए। आप 45 यानी कि कम से कम 6 से 7 शुक्रवार को ये कार्य कर देंगे तो 8वें शुक्रवार से आपको घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जितने भी ग्रह दोष क्लेश, जितनी भी विघ्न व्याधि चल रही थी वह धीरे धीरे आपकी खत्म होती दिखाई देगी। आपको शुरुआत में तो अंतर दिखाई नहीं देगा, फर्क नहीं दिखाई देगा, 45 दिन तक ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, परेशानी वाला मैटर। और इसके बाद में घर में जैसे ही सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी तो आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगेगा। हर शुक्रवार को करते रहिए। कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, आप पुण्य को भाग्य को जगा सकते हैं, और इस प्रकार ये करने से आपके सारे कार्य सफल और सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन इस बात में एक और परहेज करना है कि घर में किसी भी तरह के मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। यदि कोई करता है तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुक्रवार के दिन, ठीक। इसके अलावा लड़ाई झगड़े नहीं करना है, क्लेश नहीं करना है, दूसरों की बुराई ना करना है, नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना है, उनको सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है, बेवजह किसी की चुगली नहीं करना है। यदि कोई चुगली कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तो वहाँ से उठ जाना है या फिर उससे मना कर देना, भाई ये काम मत कर, वो जैसा भी है ठीक है, अच्छा कर रहा है, तू अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ रहा है और साथ में मेरे कर्मों को क्यों बिगाड़ रहा है, उसकी कहानी सुनाकर। और जो लोग बार बार गाली देकर बात करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बेवजह बिना किसी कारण के गाली दे देकर बात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इससे आप अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, पुण्य को नष्ट कर रहे हैं, आपका भाग्य उदित नहीं होगा। आप आज सोचते हैं कि चारों तरफ हमारा ही दबदबा है, हम जब बोलना चालू कर देते हैं तो कोई बोलता ही नहीं है। तो भाई आप एक बार अंदर झांक कर देखिए, आप जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उनके आगे किसमें इतना सामर्थ्य है कि भाई उनका सामना कर सके। आज आप बोल लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना दबदबा बना लीजिए, लेकिन कल को एक ऐसा समय आ जाएगा कि आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। चाहे घर परिवार रिश्तेदार समाज कोई भी हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्मों को छिन्न कर दिया है और आपके कर्म इतने नीच हो चुके हैं। नीच मतलब कि
आपका जो गुरु है वह इतनी नीच हो चुका है कि आपका अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। और जिसके पास यदि उच्च कोटि का गुरु हो, मंगल हो, बृहस्पति हो या बुध हो, तो वह हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। अब यदि हमने हमारी वाणी और शब्दों के व्यवहार के माध्यम से इन सभी को नीच कोटि में कर दिया है, तो बताइए फिर आपके लिए कौन मदद करेगा या कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। भाग्योदय हो जाएगा, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो एक लंबी बन गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन विस्तार से जानकारी दी गई। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या करें, कैसे देंगे। तो भाई जिनके पास कुछ भी नहीं है और एक टूटी फूटी झोंपड़ी है बस, और उनके खाने की तक व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो श्राद्ध कर्म कैसे करेंगे। जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये बात है। जिनके पास है तो वो इस बात को इससे जोड़कर रास्ता मत काट लेना। सब कुछ है फिर भी बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है आपके पास। वाकई में आपके जो पितृदेव आएंगे तो वह तथास्तु बोल देंगे, तो फिर कुछ ही नहीं है आपके पास। ये बात सिर्फ उनके लिए है कि जिनके पास वाकई में कुछ नहीं है और जो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो आपके लिए क्या करना है, इन 16 दिनों में सिर्फ दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करके नतमस्तक होकर खड़े हो जाइए और बोल दीजिए कि हे सृष्टि के देवी देवताओं, हे हमारे गोत्र अन्य गोत्र के देवी देवताओं, पितृगणों, आप तो सब जानते ही हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है, और आपको पता है कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है, और मेरा जीवन यापन किस प्रकार चल रहा है। लेकिन मैं आपके लिए पितृ श्राद्ध कर्म में ये तर्पण करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूँ। तो हे पितृदेवता, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें कि मेरे घर में जितनी भी विघ्न व्याधि आदि व्याधि चल रही है, संकट चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, उनको खत्म करें, और मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं आगे आने वाले जितने भी श्राद्ध कर्म है उनको या मेरा परिवार पूर्ण रूप से इनको सही समय पर कर सके। लेकिन आज जो है मेरे पास सिर्फ भावनाएं हैं, और इन भावनाओं को ग्रहण कीजिए और इसी से तृप्त होइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी भावनाओं को सुनकर जो व्यक्ति लाखों रुपए का भंडारा करता है वो फेल हो जाएगा, यदि आपने भावनाओं से ही उनको तर्पण कर दिया तो। अब आप कहेंगे कि तो हमारा भंडारा करना बेकार है, भावनाओं से हम भी कर देंगे। जी नहीं, ये आप भंडारा कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आत्मा से करिए। आपने 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए का भंडारा किया और आपके घर में से किसी की आत्मा रुष्ट हो गई और मन में क्लेश आ गया, अरे यार बेवजह पैसा खर्च कर दिया, कोई मतलब नहीं रहा। या फिर जो भोजन करने आया वो परेशानी में आया कि यार कहाँ मुसीबत में खड़ा कर दिया इन्होंने, क्या खिला दिया। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। चाहे तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, हजारों लोगों को मत कराइए, तो वो आपको एक ब्राह्मण ही काफ़ी है। चाहे या फिर आप हजारों लोगों को भोजन कराना चाहते हैं तो आत्मा से कराइए, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाइए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, ताकि किसी के लहसुन प्याज के परहेज हो तो वह भी उसको ग्रहण कर सके। और अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाइए, जो भी भोजन करे तो वह उससे तृप्त हो जाए, उसकी आत्मा भर जाए, तो वह दुआ देगा और आगे जाकर आपकी बड़ाई भी करेगा। करे ना करे लेकिन आत्मा जरूर तृप्त हो गई तो मतलब आपका पुण्य फलित हो गया। तो इस प्रकार ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए।